गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, वो अपना चल रहा था। कल के लेक्चर में अपन ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, उसकी मोटाई अपरिवर्तित रहे, नियत रहे, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I। यहां से V बराबर R I अपन ने पढ़ा। R क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I। R जो है वो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है कि चालक की लंबाई आपने बढ़ाई तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। R समानुपाती L। R जो है वो चालक के अनुप्रस्थ काट, उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। यदि मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। यदि चालक तार आपने पतला लिया है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से R समानुपाती L अपॉन A या R बराबर रो L अपॉन A। ये समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो यहाँ एक नया कांस्टेंट आ गया, प्रतिरोधकता रो का क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग यदि अपन प्रतिरोधकता का जो क्रम की बात करें, प्रतिरोधकता का जो क्रम है, जैसे कुचालकों की बात करें, कुचालक, तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो होती है वो कुचालकों की होती है। उसके बाद मिश्र धातु। उसके बाद यदि प्रतिरोधकता यदि अपन देखें तो वो होती है अर्धचालकों की, अर्धचालक। और यदि उसके बाद यदि देखें तो सबसे कम जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकों की होती है। और चालकों में भी सबसे कम जो होती है चांदी के लिए लिखा जाता है या चांदी। और सबसे अधिक जो होती है प्रतिरोधकता वो कुचालकों की प्रतिरोधकता होती है। इसमें क्या आते हैं? फ्यूज तार जो होते हैं, फ्यूज क्वार्टर्स, इनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। तो प्रतिरोधकता का जो क्रम होता है वो क्या होता है? कुचालकों की सबसे अधिक, फिर उससे कम मिश्र धातुओं की, फिर उससे कम अर्धचालकों की और फिर उससे कम चालकों की प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता यदि यहां से अपन प्रतिरोधकता की डेफिनेशन देना चाहें तो प्रतिरोधकता की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? यदि अपन यहां रो बराबर R A अपॉन L करें तो यदि अपन L बराबर 1 मीटर माने और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मान ले, तो यहां से यदि अपन डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन क्या होगी कि 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के चालक तार का प्रतिरोध चालक की प्रतिरोधकता कहलाता है। ये क्या हो गया? 1। ये क्या है? 1 ही है। तो यहां से रो बराबर 8। तो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? चालक की प्रतिरोधकता कहलाता है।
और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, मात्रक अपन ने पढ़ा था ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध या तार आबद्ध प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं कि जो भी अपन विद्युत उपकरण बनाते हैं उनमें अलग अलग प्रतिरोध क्या है काम में आते हैं। तो प्रयोगशाला में देखें या अपने घरेलू परिपथ के तरीके से देखें तो जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो उनके दो प्रकार होते हैं। पहला तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा जो होता है वो होता है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध जो है वो मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं, मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। जैसे नाइक्रोम की बात करें, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, etc। इन सब के ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध बनाते हैं। इनकी जो प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और कार्बन प्रतिरोध जो है वो अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है, इसलिए इनके जो तार बनाए जाते हैं वो संयोजक तार बनाए जाते हैं, कनेक्शन वायर, संयोजक तार बनाए जाते हैं, संयोजक तार बनाए जाते हैं। संयोजक तार कौन से किन से बनाए जाते हैं, कार्बन प्रतिरोध से। अब कार्बन प्रतिरोध जो है बहुत ही पतले होते हैं, उन पर जो रेजिस्टेंस का मान जो है, प्रतिरोध का मान है वो लिखा नहीं जाता, इसलिए इनको एक कलर कोडिंग दी गई है। तो उस कलर कोडिंग का तरीके से अपन उस तार का प्रतिरोध का मान है वो अपन निकाल सकते हैं। तो वो कलर कोडिंग अपन यहां पढ़ते हैं। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है कि ये अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए इसके संयोजक तार बनाए जाते हैं। इतनी बात अपन ने कर ली। अब किसी भी तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि उस तार पर, जैसे कोई संयोजक तार है तो उस पर क्या होती है, चार वलय बनी होती है, चार रंग की पट्टियां बनी होती है, उन वलय पर अलग अलग कलर होता है। जैसे ये चार कलर की पट्टियां हैं, ये पट्टियां यहां बनी होती है। ये चारों पट्टियां अलग अलग कलर की होती है या कलर सेम भी हो सकते हैं। तो इसमें जो पहली पट्टी होती है, ये पहली वाली पट्टी, पहली पट्टी, ये पट्टी और ये वाली जो पट्टी है सेकंड पट्टी, पहली और दूसरी पट्टी, ये प्रतिरोध के प्रथम दो अंकों को बताती है, पहले दो अक्षरों को बताती है। ये दोनों पट्टियां क्या क्या करेंगी, प्रतिरोध के प्रथम दो अंक, प्रथम दो अंकों को बताती है।
तीसरी पट्टी जो है या तीसरी वलय जो है वो क्या बताएगी, वो गुणांक को बताएगी, घात गुणांक को, घात गुणांक को। ये तीसरी वाली पट्टी क्या बताएगी, घात गुणांक को, कि जो भी है पावर वो 10 की पावर में आ जाएगा, 10 की पावर में लिखा जाएगा। और चौथी वाली जो पट्टी है, चौथी वलय, ये क्या बताएगी, ये उस तार की सहनशीलता, विश्वसनीयता या सहता कह दो, क्या सहनशीलता, सहनशीलता या सहता या विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता को बताती है। अब इस वाली पट्टी में 3 कलर हो सकते हैं। पहला गोल्ड, या दूसरा सिल्वर हो सकता है, या तीसरा जो कलर है वो नहीं भी दिया हो सकता है, या कहें कि ये चौथी पट्टी दी ही नहीं हो, तो कौन सा कलर होगा, नो कलर, कोई कलर नहीं होता है। तो इस वाले गोल्ड की जो सहनशीलता है, जो सहता है या विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं, वो कितनी होती है, ±5%। कितनी, ±5% होती है। सिल्वर की यदि अपन बात करें तो सिल्वर की सहनशीलता जो है वो होती है 10%, 10%। और नो कलर दिया है या वलय नहीं दी गई है, तब इसकी प्रतिरोध की जो सहनशीलता है वो होती है ±20%, 20%। तो ये है चौथी पट्टी के लिए 3 कलर। एक नो कलर है कि कोई कलर नहीं है, मतलब कि इस वलय पर केवल 3 पट्टियां दी हुई होंगी, चौथी पट्टी अपने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब इस प्रतिरोध की जो सहनशीलता है वो कितनी है, 20% है। दूसरा कि इस वाली पट्टी का कलर गोल्ड, सुनहरा दिया हुआ है, मतलब इसकी सहनशीलता है वो कितनी है, 5% है। यदि यदि ये पट्टी सिल्वर कलर की दी हुई है, मतलब इसकी जो सहनशीलता है वो कितनी है, 10% है। अब बात करते हैं इन 3 पट्टियों की, कि इन 3 पट्टियों पर कौन से कलर है। तो इन 3 पट्टियों पर जो कलर है या जो कलर कोडिंग है उनका एक क्रम है, वो उस क्रम को अपन यहां लिखते हैं। उस कलर के लिए एक फॉर्मूला है या एक ट्रिक बोल दे तो वो है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्लैक, यहां भी ब्राउन, फिर आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट और जी से ग्रे और डब्ल्यू से
वाइट, काला, भूरा, इनका जो क्रम है वही क्रम रहता है। बी ब्लैक है, बी से ब्राउन ले लिया, बी से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वाई से वॉयलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से व्हाइट। तो यहां काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी और सफेद। ये कलर का क्रम है। अब इसी क्रम में कलर की पट्टियां दी हुई है। अब पहली दो पट्टियां क्या करेंगी? प्रतिरोध के प्रथम दो अंकों को प्रदर्शित करती हैं या शो करती है। तो अंक, अब इनको अंक दिए गए हैं, इनको अपन बोलते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक। ये अंक क्या है? ये क्या है? ब्लैक, मतलब 0। फिर यहां से अगला 1, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर पीले के लिए ये 4 लिख दिया, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये इन कलर के लिए सार्थक अंक यहां हो गए। अब पहली दो पट्टियों का काम यहां हो जाता है। तीसरी पट्टी के लिए क्या है कि घात गुणांक। घात गुणांक, घात गुणांक की बात करें तो पहले कलर के लिए ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के लिए घात गुणांक होगा 10 की पावर 0। जो भी पावर लिखी जाएगी 10 की पावर में लिखी जाएगी। फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, यहां 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 और 8 और फिर ये 9। वही क्रम है 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहली दो पट्टियों के लिए सार्थक अंक है। तीसरी वाले के लिए, तीसरी पट्टिका के लिए क्या है? घात गुणांक है। और अब बात करते हैं चौथी पट्टी के लिए, सहनशीलता या सहता जिसको अपन बोलते हैं। तो सहता के अंदर अपन ने 3 कलर पढ़े हैं। कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, कोई कलर नहीं होगा। इसके लिए प्लस माइनस 5% है, इसके लिए प्लस माइनस 10% है, प्लस माइनस 10% है और इसके लिए प्लस माइनस 20% है। तो ये प्रथम दो पट्टियों के लिए, ये तीसरी के लिए, ये चौथी पट्टी के लिए। तो पहली दो पट्टियां जो है वो प्रतिरोध के पहले दो अंकों को प्रदर्शित करेगी। तीसरी पट्टी जो है वो घात गुणांक को प्रदर्शित करेगी और चौथी पट्टी जो है वो सहनशीलता या सहता को प्रदर्शित करेगी। यदि चौथी पट्टी का कलर गोल्ड दिया है मतलब उस प्रतिरोध की जो सहनशीलता है वो 5% है, प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस 5% का मतलब है उस प्रतिरोध के मान में 5% कमी या अधिकता हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं देगा। तो 5% की क्या है, कमी या अधिकता यहाँ हो सकती है। सिल्वर है
मतलब 10% की त्रुटि उसमें हो सकती है, प्लस माइनस 10% है। नो कलर है, कोई कलर नहीं दिया, मतलब 20% उसकी सहता हो सकती है। अब अपन इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहां मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, इस पर 4 पट्टिका दी गई है। पहले को कलर दिया है लाल, दूसरे को कलर दिया है काला, तीसरे को कलर दिया है भूरा, और यहां मान लो सिल्वर कलर दिया है। सिल्वर मतलब चांदी, ये चांदी जैसा कलर इसको दिया गया है। तो अब लाल कलर, काला कलर, भूरा कलर और चांदी के जैसा कलर, चारों पट्टिकाओं को यहां कलर दिया गया है। 4 वलय है, चारों वलयों को कलर मिला है। अब पहली 2 पट्टी क्या बताएगी? प्रतिरोध के 2 अंकों को बताएगी। पहला कलर कौन सा है? लाल। तो इस वाली टेबल में लाल कलर कहां है? ये रहा। लाल के लिए सार्थक अंक क्या है? 2 है, तो यहां क्या लिखेंगे? 2। फिर अगला कलर काला है, तो काले कलर के लिए ये है। भाई पहली 2 पट्टिकाओं के लिए सार्थक अंक ढूंढना है, तो सार्थक अंक देख लिया यहां से, तो काला क्या है? 0 है, ये 0 आ गया। फिर गुणा तीसरी पट्टी, पहली 2 पट्टिकाओं के लिए अपना काम कंप्लीट। तीसरी पट्टी क्या है? ब्राउन कलर, जो क्या बताएगी? 10 की पावर में घात को बताएगी, तो 10 लगा दिया। अब ब्राउन कलर घात, और ये ब्राउन कलर के लिए 10 की पावर 1 है, तो यहां 1 आ गया। फिर सहता, चौथी पट्टी के लिए सहता क्या है? प्लस माइनस, ये प्रतिरोध हो गया ओम। फिर सहता की बात करें, प्लस माइनस चांदी के लिए कितना है? 10%, ये 10% यहां हो गया। तो इस प्रतिरोध का मान जो है कितना है? 20 गुना 10 की घात 1 है। मतलब यहां रेजिस्टेंस निकाले तो कितना हो गया? 200 प्लस माइनस 10% सहता। अब यदि इसके 10% अपन यदि यहां से निकालना चाहें तो निकालेंगे कैसे? गुणा भाई 200 गुणा 10/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां क्या आ गया? 20। फिर ये 20 आ गया। अब 200 रेजिस्टेंस अपने पास है, यहां में इसमें प्लस करेंगे तो 200 प्लस 20, एक बार माइनस करेंगे तो 200 माइनस 20, तो यहां क्या आ गया? 220, और यहां आ गया 200 में से 20 गए 180, तो ये क्या आ गया? इसका रेजिस्टेंस अपने पास आ जाता है। तो इस वाले चालक का जो रेजिस्टेंस है वो इनके मध्य आएगा, 180 से 220 के मध्य, कि 10% की जो त्रुटि है वो इनके मध्य हो सकती है, कि 10% के मध्य इसकी त्रुटि हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं देगा। तो ऐसे इसकी कलर कोडिंग अपन निकाल सकते हैं, प्रतिरोध का मान अपन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। पहली पट्टी को कलर दिया है पीला, फिर भूरा, फिर लाल और फिर गोल्ड।
गोल्ड का मतलब है इसकी इस वाले प्रतिरोध की जो सहता होगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस 5% होगी। अब पहली दो पट्टियों का काम है कि ये प्रतिरोध के पहले दो अंकों को बताती है। तो पहला कलर है अपना पीला, तो यहां से पीला कलर बी बी रो आर ओ वाई 4, तो पहला नंबर आ गया अपना 4 आ गया। फिर ब्राउन ब्लैक ब्राउन मतलब 1, ये 1 आ गया यहाँ। फिर गुणा तीसरी पट्टी के लिए 10 की पावर में घात गुणांक को बताएगी, रेड है तो बी बी रोय आर रेड 2 10 की पावर 2। फिर प्लस माइनस चौथी पट्टी के लिए सहता गोल्ड कितनी है 5%, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया यहाँ ओम, कि इस वाले रेजिस्टेंस की जो सहता है वो प्लस माइनस 5% है। कितना है 4 1 10 की पावर 2 है 0 0 ओम प्लस माइनस 5%। यदि सहता निकालेंगे तो कितना आएगा 4 1 0 0 गुणा 5 ओम, ये 0 कैंसिल, यहां से 5 4 इंटू 5 20 ओम, कितना आ जाएगा। अब ये एक बार इसमें से प्लस हो जाएगा कितना 205, और एक बार इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 205। अब जो रेजिस्टेंस आएगा इनके मध्य आ जाएगा भाई, जो रेजिस्टेंस यहां आने वाला है इस प्रतिरोध इस चालक का प्रतिरोध हो क्या होगा उनके मध्य में होगा। इसके लिए यदि अपन फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए बी गुणा 10 की पावर सी, ए बी गुणा 10 की पावर सी। ए क्या है पहली पट्टी के लिए पहला अक्षर, बी क्या है दूसरी पट्टी के लिए दूसरा अक्षर, और यहाँ 10 की पावर सी क्या है ये तीसरी पट्टी के लिए है भाई। ये किसके लिए लिखा है ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये सी के लिए हो गया। और यहाँ प्लस माइनस क्या है सहता है जो अपन कलर के अनुसार अपन यहाँ लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर गोल्ड दिया है तो 5% लिख देंगे, और यहाँ यदि सिल्वर दिया है तो 10%, और यदि कोई कलर नहीं है तो 20% यहाँ लिखा जाएगा। तो ऐसे अपन कार्बन प्रतिरोध के मान यहाँ निकाल सकते हैं। तो यह हो गया अपना कार्बन प्रतिरोधक या कार्बन रजिस्टर। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।